नेपाल में केपी शर्मा ओली के प्रधानमंत्री पद से इस्तीफे को 48 घंटे हो गए हैं, लेकिन अभी तक अंतरिम प्रधानमंत्री तय नहीं हो सका है, जिस पर लगातार मैराथन बैठकें हो रही हैं। नेपाल हिंसा में 6 दिन से जारी हिंसा में अब तक होटल इंडस्ट्री को 25 अरब नेपाली रुपए यानी करीब 16 अरब भारतीय रुपए का नुकसान हुआ है। वहीं हिंसा में अब तक मरने वालों का आंकड़ा 51 पहुंच गया है, जबकि 1500 से ज्यादा लोग घायल हैं। विरोध प्रदर्शन के 5वें दिन 17 मौतों की पुष्टि हुई। इनमें गाजियाबाद की रहने वाली एक भारतीय महिला भी शामिल है। इस बीच अंतरिम प्रधानमंत्री के दफ्तर की तस्वीरें भी सामने आई, जिसे तैयार किया गया है। नेपाल में जेनजी आंदोलन की मांगों पर अंतरिम सरकार बनाने की कोशिशें जारी हैं, लेकिन प्रधानमंत्री पर अंतिम मोहर नहीं लग पा रही है। और इसी से जुड़ी बड़ी खबर आ रही है। सहमति न बनने पर आपातकाल लगाने की तैयारी की जा रही है। राष्ट्रपति कार्यालय सूत्रों के मुताबिक अगर नई सरकार गठन पर तुरंत कोई हल नहीं निकलता तो सेना ने आपातकाल लागू करने का प्रस्ताव रखा है। इस बीच नेपाल के राष्ट्रपति भवन के बाहर प्रदर्शनकारी मौजूद हैं, जिन्हें देखते हुए भारी सुरक्षा बल की तैनाती की गई है। शीतल निवास का कहना है कि राष्ट्रपति प्रयास कर रहे हैं ताकि आपातकाल टल सके और समाधान संविधान के दायरे में निकले। दो सहयोगी हमारे साथ इस वक्त जुड़ चुके हैं। पंकज दास हमारे साथ, हमारे सहयोगी मौजूद हैं। हर तस्वीर, हर अपडेट हम तक पहुंचा रहे हैं। इसके अलावा अमित भारद्वाज भी हमारे साथ, हमारे सहयोगी मौजूद हैं। अमित, जरा स्थिति बताइए, इस वक्त क्या नजर आती है? जिस तरह से बैठकों पर बैठकें चल रही हैं, आज नया और ताजा अपडेट क्या है? शायद अमित तक आवाज नहीं पहुंच रही। पंकज, अगर आप सुन पा रहे हो तो यही सवाल मेरा आपसे। बिल्कुल, इस समय जो है सुशीला कार्की शाम को करीब अभी से 15 मिनट पहले वो शीतल निवास में गई है। वहां उनके साथ जो जेनजी के रिप्रेजेंटेटिव है हामी नेपाली समूह के, वो भी उनके साथ मौजूद है और वो अपने साथ एक अधिवक्ता है यहाँ नेपाल के, ओम प्रकाश अरियाल, उनको साथ में ले गई है। तो इनके राष्ट्रपति और सुशीला कार्की के बीच में ये बातचीत चल रही है। लेकिन सबसे बड़ी दिक्कत वही है सहमति को लेकर कि क्या संसद विघटन जो है, इनकी पहली शर्त है कि संसद विघटन किया जाए। तो क्या राष्ट्रपति उसके लिए तैयार होते हैं संसद विघटन के लिए या नहीं होते हैं? इसी बीच क्या है कि राष्ट्रपति भवन के आगे भी फिर से विरोध प्रदर्शन शुरू हो गया है, जिसके कारण से राष्ट्रपति भवन की सुरक्षा बढ़ा दी गई है। तो बातचीत बहुत ही निर्णायक है। अगर बातचीत में सहमति बन जाती है तो एक रास्ता निकलेगा, अगर नहीं बनती है तो फिर उसके बाद सेना को और राष्ट्रपति को कोई न कोई ऐसा निर्णय लेना होगा। आपको बड़ी खबर इसी बीच, राष्ट्रपति के सामने सुशीला समर्थकों ने 3 शर्तें रखी। जी हाँ, लगातार देखिए शर्तों का सिलसिला चल रहा है। यहाँ सिर्फ एक गुट नहीं है, ये बात भी आप समझ लीजिए। इनकी पहली शर्त जरा समझिए, संसद भंग की जाए, इनकी ये पहली शर्त है। दूसरी उनकी शर्त है कि 8 सितंबर के दमन की न्यायिक जांच हो। वहीं तीसरी शर्त यह है कि भ्रष्ट नेताओं की संपत्ति की जांच हो। जो भी नेता भ्रष्ट रहे हैं, भ्रष्टाचार में लिप्त रहे हैं, उनकी कितनी संपत्ति है, कहां कहां संपत्ति है, इसकी जांच हो। तीनों शर्त मानने के बाद सुशीला जिम्मेदारी लेंगे। अमित, अर्पिता, देखिए ये पहले दिन से स्पष्ट था कि जब भी अंतरिम सरकार बनेगी 4 से 5 मसलों को लेकर चर्चा जरूर होना तय रहेगा और उसका फ्रेमवर्क तैयार होना बहुत ज़रूरी हो जाएगा। और आप जब कह रहे हैं कि पुनर्चुनाव होना चाहिए, नए सिरे से नेपाल में राजनीति की कहानी लिखी जाएगी, तो ऐसे में संसद को डिसॉल्व करना, उसको विघटित करना सब उसकी प्री कंडीशन हो जाती है। अगर संसद विघटित नहीं होता है, डिसॉल्व नहीं होता है, तो ऐसी स्थिति में चुनाव आप कैसे कराएंगे 6 महीने के अंदर? तो वो प्री रिक्विजिट इस वजह से भी है। अगर जो पार्लियामेंट है वो डिसॉल्व भी नहीं होगा तो जिन लोगों के खिलाफ ये पूरा आंदोलन हुआ था जेनजीज का, वो लोग फिर से संसद में जाएंगे, कानून व्यवस्था को बनाएंगे, लेजिस्लेशन लॉ मेकिंग के प्रोसेस में रहेंगे। यानी कि पूरा का पूरा 9 सितंबर की जो क्रांति थी, जेनजी क्रांति, वो नेपाल में ढाक के 3 पात हो जाएगी। और यही वजह है कि इसको प्री कंडीशन के तौर पे रखा जा रहा है कि आपको सदन
विघटित करना होगा, डिसॉल्व करना होगा, जिसकी वजह से आगे के लिए यानी कि फ्रेश इलेक्शंस के लिए दरवाजे खुल जाएंगे। दो बाकी जो शर्तें हैं वो बहुत अहम होगी जेंजीज के लिए, वो इमोशनली इस मुद्दे से जुड़े हुए हैं। पहला उसमें कि जो भ्रष्टाचार के आरोप हैं पॉलिटिकल एलीट के खिलाफ नेपाल के अंदर, उसकी जांच होनी जरूरी है। और यही इसी भ्रष्टाचार की वजह से, नेपोटिज्म की वजह से ये आंदोलन ने इतना बड़ा रूप लिया था। तो उसकी जांच और उसके खिलाफ कार्रवाई, तो जुडिशियल जो कमिटी है उसकी मांग है, और जुडिशियल कमीशन की मांग है वो 8 सितंबर को जो दमन किया गया काठमांडू और नेपाल में प्रदर्शनकारियों के खिलाफ, उसकी जांच के लिए मांग हो रही है। अर्पिता।